नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। इससे पहले हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, नंबर सिस्टम और ईमेल कर चुके हैं। अगर वो टॉपिक्स आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर टू अनदर नंबर। अब डेसिमल नंबर क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप पहले जो नंबर सिस्टम की वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल नंबर टू अनदर नंबर, मान लेते हैं कोई भी एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर है 567 विद बेस 10। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। और इसको हमें किसी भी दूसरे नंबर, तो बाकी हमारे पास कौन कौन से नंबर बचते हैं, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। हमें बेस 10 को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी बेस है, जिस भी बेस में हमें कन्वर्ट करना है वो नंबर, उस बेस से इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए और जो भी आपका आंसर आएगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए 567 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख लेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा हमारे पास। तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16 और 2 तिया 6। हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया। ऐसे ही करते रहिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो रिमाइंडर फिर से एक बच गया, 2 सते 14 और 1 जाएगा नहीं तो 0। हमारे पास रिमाइंडर फिर से एक बच गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0। आगे 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, रिमाइंडर फिर से एक बच गया। 2 से फिर करेंगे, 2 अठे 16, एक बच गया, 2 चौके 8, रिमाइंडर 0 बच गया, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0 बच गया। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। और जो फाइनल 1 बच गया ये जाएगा नहीं, ठीक है। ये नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसको नीचे उतार लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब जो हमारे पास जो भी ये वैल्यू आई है, इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। वो क्या होगा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो चुका होगा वो नंबर। तो चलिए लिखते हैं, क्या आया है, 10001110111, ये हमारा बाइनरी में नंबर आ गया। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये नंबर ठीक आया है या नहीं। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि हम कैसे डायरेक्ट कर सकते थे इसको, इतना बड़ा प्रोसीजर ना करते हुए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा जो ऑक्टल में है। सेम नंबर को हम ऑक्टल में लेके जाएंगे तो सेम प्रोसीजर रहेगा वो बिल्कुल ही, कि जैसे हम बाइनरी में लेके गए तो हमने 2 से डिवाइड किया था उसको, तो ऑक्टल में लेके जाएंगे तो किससे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं, 567 को 8 से डिवाइड करेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा कि भाई अगर बाइनरी से हम डेसिमल से बाइनरी में लेके आ रहे हैं तो भी सेम रहेगा, 2 से डिवाइड करना था। अब यहाँ से डेसिमल टू ऑक्टल जा रहे हैं हम तो भी 8 से ही डिवाइड करेंगे हम। तो देखते हैं कितने पे जाएगा ये, 8 7 56 पूरा गया, 7 बच गया तो 7 जाएगा नहीं तो 0 यहाँ पे और 7 रिमाइंडर। जैसे हमने बाइनरी में किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करते रहेंगे हम। अब नेक्स्ट 8 से फिर से डिवाइड करेंगे, 8 2 64, 8 पे गया और 6 रिमाइंडर बच गया। अब 8 एकम 8 और रिमाइंडर 0, ये जाएगा नहीं वैल्यू तो हम इसको यहाँ पे उतार लाएंगे
और बिल्कुल सेम इसको वापस लिख देंगे, कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए क्या आया है 1067 बेस 8, ये हमारी वैल्यू आई है ऑक्टल की। अब हम हेक्साडेसिमल में लेके जाएंगे सेम नंबर को, तो प्रोसीजर वही रहेगा बिल्कुल सेम। फिर से 5 6 7 को हमने डिवाइड करना है 16 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम साइड में लिखते रहेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, इसमें कोई भी अलग नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 16 3 पे जाएगा और 16 पंजे 80, हमारे पास 7 बच गया। 16 दूनी 32, हमारे पास 3 बच गया। अब 16 से वैल्यू जाएगी नहीं तो वापस से हम यहाँ पे इसको 2 लिख देंगे, ठीक है, उसको नीचे उतार लेंगे। जितना भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा जो डिवाइड नहीं होता होगा हम उसको नीचे उतार लेंगे और इसको वापस लिखेंगे। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 237 बेस 16। तो अब देखिए ये था आपका कन्वर्जन डेसिमल नंबर टू अनदर नंबर। अब हम करेंगे इससे नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका अनदर नंबर टू डेसिमल नंबर। तो चलिए देखते हैं उसको। सेकंड आता है अनदर नंबर टू डेसिमल नंबर। पहले हमने किया था डेसिमल नंबर टू अनदर नंबर, कोई भी एक डेसिमल की वैल्यू थी उसको हम किसी भी दूसरे नंबर में लेके जा रहे थे, जैसे बाइनरी नंबर में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। अब हमारे पास क्या होगा, 3 अलग अलग वैल्यू होंगी। मान लेता हूँ मैं एक बाइनरी की वैल्यू है 11011, ये बाइनरी की वैल्यू है, और दूसरी मेरे पास है 567 ऑक्टल की, और तीसरी मेरे पास है AB3, ये हेक्साडेसिमल की, ठीक है। और अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को डेसिमल में लेके जाएंगे। बहुत आसान है। जैसे अगर कोई वैल्यू डेसिमल में थी और हम किसी दूसरे नंबर में लेके जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, उसके बेस से उसको डिवाइड कर रहे थे। अब सिंपली क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं, जो बाइनरी नंबर है उसका बेस है 2 और जो नंबर है हमारे पास उसको हम ऐसे लिखेंगे, इस नंबर को बोलते हैं LSB और इस नंबर को बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इस बिट को बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम स्टार्ट करेंगे इसको। कैसे देखते हैं, 2 की पावर 0 इंटू जो भी बिट है हमारे पास उसको लिखिए, प्लस उसके बाद 2 की पावर 1 जो भी बिट है उसको लिखिए। पहले 1 था यहाँ लिखा, दूसरा 1 था यहाँ लिखा, प्लस 2 की पावर 2 जो भी बिट है इंटू वो कीजिए। फिर नेक्स्ट 2 की पावर 3 इंटू जो भी बिट है उसको लिखिए 1, प्लस 2 की पावर 4 इंटू जो भी बिट है हम उसको लिखेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी हम उसको ऐड करके एक वैल्यू डेसिमल की बनाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 बोला जाता है। तो 2 की पावर 0 है, 1 इंटू 1 तो यहाँ पे आपका 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 2 इंटू 1 तो क्या आएगा 2, प्लस 0 है तो हम उसको करेंगे ही नहीं, उसको छोड़ देंगे, वो 0 आएगा हमारा, प्लस 2 की पावर 3 8 इंटू 1 8, प्लस 2 की पावर 4 16 इंटू 1 तो हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड कर देंगे। तो देखते हैं 8 और 2 10 और 1 11 और 16 27 27। तो हमारे पास 27 डेसिमल की वैल्यू आ गई है। आसान था बिल्कुल। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम स्टार्ट करेंगे और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाएंगे। 2 की पावर 0 इंटू जो भी बिट है
जो भी बिट लिस्ट सिग्निफिकेंट से में है। उसके बाद 2 की पावर 1 इंटू जो भी नेक्स्ट बिट है, उसके बाद 2 की पावर 2, उसके बाद 2 की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर 4, अप टू जहाँ तक आपका MSB जाता है वहाँ तक आपको जाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। ऑक्टल में वैल्यू है हमारे पास 8 की पावर 0 इंटू यहाँ पे भी LSB आपका ये है और MSB आपका ये है। तो 8 की पावर 0 जो बेस है उसी की पावर से चलेंगे। 8 की पावर 0 इंटू 7, LSB हमारे पास 7 है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्लस 8 की पावर 1 इंटू क्या है 6 प्लस 8 की पावर 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 8 की पावर 0 1 इंटू 7, तो हमारे पास 7 आ जाएगा, प्लस 8 की पावर 1 8 इंटू 6 8 48 48, प्लस उसके बाद 8 की पावर 2 64। ठीक है, 8 64। अब 64 इंटू 5, 64 इंटू 5 20 32, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और वो हमारी क्या आ जाएगी, डेसिमल की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। तो इसको करिए ऐड। 8 और 7 15, 5 1 4 2 6 1 7 375। यहाँ पे कितना आया 375। यह आपका ऑक्टल टू डेसिमल में था। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हेक्साडेसिमल का। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। आइए देखते हैं हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल में क्या आएगा, सेम वही प्रोसीजर कि 16 की पावर 0 इंटू जो भी वैल्यू है LSB में 3 प्लस 16 की पावर 1 इंटू बी की वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अगेन 16 की पावर 2 इंटू ए। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। 16 की पावर 0 क्या आएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, प्लस अब देखिए मैंने जो है आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स बताए थे उनमें क्या था कि 0 to 9 तो हमारे सिंपल रहते थे। उसके बाद हम A B C D E एंड F तक चलते थे। ठीक है, तो A की वैल्यू आपकी 10, B की वैल्यू आपकी 11, C की वैल्यू 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, 13, 14 एंड 15। बिल्कुल सेम यहाँ भी पुट कीजिए इनको। 16 की पावर 1 कितना आएगा 16 इंटू बी की क्या वैल्यू है 11, प्लस 16 की पावर 2 कितना आता है 256। ठीक है, 256 इंटू 10, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपली इनको ऐड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी डेसिमल की वैल्यू आएगी। तो चलिए देखते हैं ऐड करके एक बार। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 है, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 6 16 1 17 176, प्लस ये आ जाएगी 560 सॉरी। अब इनको तीनों को ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 7 और 6 13 3
1 5 6 और 1 7 2 2739। क्या ये हमारे पास 2739, ये हमारी डेसिमल की वैल्यू है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सिंपल था बिल्कुल। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा कोई भी दूसरे बेस का नंबर है, अगर उसको हम डेसिमल में लेके जाएंगे तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी नंबर है, मान लीजिए बाइनरी का नंबर है, तो उसकी पावर के साथ में LSB की बिट को मल्टीप्लाई करते हुए हम ऐड करते हुए फर्दर चलते रहेंगे आगे। ऐसे ही हमारे पास ऑक्टल का नंबर है और ऐसे ही हेक्साडेसिमल का नंबर है। तो हेक्साडेसिमल का नंबर आपके सामने अभी हमने सॉल्व किया है। हेक्साडेसिमल की वैल्यू LSB की 3 है, तो 16 की पावर 0 इंटू 3 प्लस 16 की पावर 1 इंटू जो भी LSB से नेक्स्ट बिट है B है, तो B लिख देंगे यहाँ पे। और B की वैल्यू आपकी हेक्साडेसिमल में क्या थी, 11 थी, तो वो हम बाद में सॉल्व करते हुए इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये था आपका अनदर नंबर टू डेसिमल नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। तो वही जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है आपका ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। इसको करने से पहले आपको बिल्कुल छोटी सी एक टेबल याद रखनी है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्टल का बेस क्या था, ऑक्टल का बेस था 8 और हमारे पास बाइनरी का बेस क्या था, बाइनरी का बेस था हमारे पास 2। ठीक है, तो इन दोनों का बेस क्या है, अलग है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बेस को बिल्कुल सेम लेके आएंगे ताकि वैल्यू जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। तो देखिए 8 है तो कैसे आएगी, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2, बेस सेम हो गया। ठीक है, तो अब बेस सेम हो गया तो इससे ये तो नहीं हुआ ना कि जो भी अंदर वैल्यू है वो बाइनरी हो गई, उसको कन्वर्ट भी करेंगे किसी न किसी तरीके से। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास एक छोटी सी टेबल होती है, उसको याद रखना है, सिर्फ उसको याद रखना है। जब भी हम बाइनरी टू जब भी हम ऑक्टल टू बाइनरी जाएंगे तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल स्टार्ट होती है आपकी 1 2 एंड 4। यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑक्टल में आपके क्या क्या वैल्यू थी, 0 से लेके 7 तक थी। तो अब देखते हैं कैसे ये टेबल लिखी जाती है। हमें 0 लिखना है, तो 0 तो सिंपल आएगा क्योंकि ऊपर 0 है नहीं, तो इन सब को हम 0 कर देते हैं ताकि हमारे पास 0 आ सके। ठीक है, ये जो वैल्यू है इनका फॉर्मेशन हमें बनाना है ताकि हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट आ सके। मान लीजिए मुझे 1 चाहिए, तो ऊपर क्या क्या है, 4 है, 2 है और 1 है, तो मुझे 1 ही चाहिए। 1 चाहिए तो उसके नीचे 1 और बाकियों को कर दो 0 ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। उसके बाद 2 को कैसे लिखेंगे, यहाँ ऊपर 2 है तो उसके नीचे 1 बाकी 0। ठीक है, अब आओ 3 ऊपर नहीं है, टेबल के अंदर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और 4 के नीचे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे सिंपली। तो 0 1 1। आफ्टर दैट 4 हमारे पास वैल्यू है, डायरेक्ट है, तो हम 1 0 0। उसके बाद 5 में हमारे पास 4 और 1। ठीक है, ऐसे ही 6 4 + 2 6। 7 में हमारे पास तीनों वैल्यूज़ रहेंगी। तो ये आपकी बिल्कुल छोटी सी टेबल थी, बहुत आसान है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से कि हमको एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए। वो क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑक्टल की जो रेंज थी वो 0 to 7 थी। और ये 3 ही बिट क्यों लिए, ये मैंने अभी बताया था आपको कि जो ऑक्टल है वो 8 रहेगा और जो बाइनरी की वैल्यू है, जो बेस है उसका, वो 2 रहेगा। तो ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है और बाइनरी का बेस 2 है, तो हम इनको दोनों को इक्वल लेके आएंगे। तो इक्वल लाने के लिए हमारे पास 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2, तो बेस सेम आया। तो यहाँ पे जो 3 बिट हैं, इसलिए हमने वहाँ पे 3 बिट लिए ताकि वो इक्वल हो सकें।
इसलिए हमने ये 3 बिट की आपकी एक टेबल बनाई है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपको टेबल पता चल गई। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बहुत आसान रह गया अब आपके पास। अगर मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है ऑक्टल की और उसको हमने बाइनरी में लेके जाना है, और ऑक्टल की वैल्यू 5772 है, बेस 8 है, ठीक है। इसको हमने बाइनरी में लेके जाना है। कितना आसान है देखिए, यहाँ से 2 है, वहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए बस। यहाँ पे 2 की वैल्यू 0 1 0 है। नेक्स्ट 7 है, 7 की वैल्यू इस टेबल में देखिए 111। वापस से यहाँ पे 7 है, वो 7 की वैल्यू देखिए 111। 5 की वैल्यू अगर वहाँ देखेंगे तो हम 101 है, और ये आपका कन्वर्ट हो गया। कितना आसान था। सिर्फ हमें ये टेबल ध्यान रखनी है, और ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार बनाओगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। ये आपकी वैल्यू बाइनरी में आ गई, ये थी ऑक्टल में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। एक और आपका ऑक्टल का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी वैल्यू लीजिए ऑक्टल की, मान लेते हैं 347। ये ऑक्टल में है और बाइनरी में हमको लेके जाना है। तो कैसे आएगा, 7 की वैल्यू वहाँ से देखिए क्या है 111, ठीक है। 4 की वैल्यू 100, यहाँ से देखिए, ठीक है। 3 की वैल्यू आपकी 011, और ये आपकी बाइनरी में आ गई वैल्यू। कितना आसान था, है ना। तो आपका ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम उसके बाद देखेंगे वैल्यूज़ बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम वैल्यू को देखेंगे। दूसरी वैल्यू है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी की मान लीजिए कोई हमारे पास ये वैल्यू है। अब इसको हमको लेके जाना है ऑक्टल में, ठीक है। बाइनरी की कोई वैल्यू है, उसको हमको ऑक्टल में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, बहुत सिंपल है। वही 3 का पेयर बना दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपके ऑक्टल की वैल्यू है। 3 का पेयर बनाएंगे तो जो यहाँ से 3 का पेयर बनेगा, सेम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप उठा लीजिए, बिल्कुल सेम। यहाँ पे देखो 011, इस टेबल में 011 कहाँ है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आया, 3 आ गया। अब इस वैल्यू को उठाइए 110 इस टेबल में कहाँ है, ठीक है। तो क्या वैल्यू है, 6। अब यहाँ पे देखिए 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो आगे हम या तो 0 लगा दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारी वैल्यू क्लियर हो जाएगी यहाँ से। तो जैसे ही हमने इसके आगे 2 0 लगाई तो देखिए 001 क्या है, 1 है, तो ये हमारा ऑक्टल में नंबर आ गया। कितना आसान था, है ना। जो भी वैल्यू बाइनरी की है उसके 3 के पेयर बना लो, और जो भी वो पेयर हैं उनसे वैल्यू ड्राइव कीजिए। जो ऊपर वैल्यू है 421, उससे वैल्यू ड्राइव हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। और ये ऐसी चीज़ है, अगर आपने एक बार कर ली तो आपको दोबारा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। चलिए देखते हैं एक वैल्यू और, 01001110, और ये आपकी बाइनरी में है। अब इसको लेके जाना है ऑक्टल में, ठीक है। तो सिंपल फिर से वही, एक 3 का पेयर बनाया, अगला फिर 3 का पेयर बनाया, और अगला जितना भी बनता है, अगर वो 1 है तो 1, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, अगर 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे फिर, ठीक है। अब ये सेम वैल्यूज़ को यहाँ से देखिए, और उस जो हमने टेबल बनाई थी वहाँ पे क्या वैल्यू आ रही थी, 110 तो यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे 000, तो 000 क्या थी इसमें, 000 आपकी 0 थी। यहाँ पे 1 क्या था,
1, तो सिंपली 106 विद द बेस 8, और ये आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका थर्ड कन्वर्जन, और थर्ड कन्वर्जन क्या था आपका, ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। अभी हम नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, जो कि है आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो चलिए देखते हैं फोर्थ कन्वर्जन हमारा। फोर्थ कन्वर्जन है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ये भी बहुत आसान है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू है 542, ये है ऑक्टल में, और हमें इसको लेके जाना है हेक्साडेसिमल में। बहुत आसान है, कैसे करेंगे, जो ऑक्टल में वैल्यू है उसको लिखिए सबसे पहले बाइनरी में। तो ये जो ऑक्टल में वैल्यू है इसको वो लिखेंगे बाइनरी में, और बाइनरी में लिखने के लिए मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे लिखते हैं, एक टेबल की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो टेबल की फॉर्मेट से वैल्यू देखिए, दो कहाँ से थी, 0 1 0, ठीक है। 4 की वैल्यू क्या थी, 1 0 0, 5 की वैल्यू क्या थी, 1 0 1, ये आपका आ गया बाइनरी में, ठीक है। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल जाने के लिए हमें पहले ऑक्टल टू बाइनरी जाना पड़ेगा, और बाइनरी से फिर हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे, बाइनरी में आ गए, बाइनरी से अब क्या कीजिए, 4 4 का पेयर बना लीजिए, 1 2 और आगे आप छोड़ देंगे। ये पेयर कैसे बनते हैं पीछे ही बताया था मैंने, अब फिर वापस से बता रहा हूँ। LSB टू MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होगा हमेशा और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाएगा वो। तो इसलिए हम इधर से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, इधर से पेयर नहीं बनाते, हम उधर से पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब ये 4 4 के पेयर बन गए। अब 4 4 के पेयर हमें नहीं पता कि कौन कौन सी वैल्यू है, तो 4 के पेयर में क्या क्या वैल्यू आती हैं, देखिए 4 के पेयर में वैल्यू आती है 1 2 4 और 8, ये वैल्यूज़ आती हैं। अब इनकी एक बार टेबल देख लेते हैं जल्दी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 16 है, तो 16 है तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी वैल्यू हमारी, 0 से लेके F तक चलेगी, 0 से लेके F तक चलेगी। तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। 9 तक तो सेम थे, A B C D E एंड F, ये हमारे पास टेबल की डिज़ायर्ड आउटपुट है। हमारे को ये आउटपुट आनी चाहिए, तो हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे, वैसे ही बनेगी, बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक 8 हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। तो चलिए देखते हैं। 0 के लिए हमारे पास सारी 0 होनी चाहिए, 1 के लिए 1 के नीचे 1 और बाकी 0 होना चाहिए, 2 के लिए 2 के नीचे 1 और बाकी 0 होना चाहिए, 3 के लिए 1 और 2 के नीचे 1 और बाकी 0, 4 के लिए 4 के नीचे 1 और बाकी 0, 5 के लिए 4 और 1 5, 6 के लिए 4 और 2 6, 7 के लिए 4 2 और 1 7, 8 के लिए हमारे पास ये तीनों 0 रह जाएंगी और 8 के नीचे 1 आ जाएगा, 9 के लिए 8 और 1 वहाँ से उतर जाएगी 9। अब यहाँ पे आइए, 10 को लिखने के लिए 8 + 2, तो 8, 2 के नीचे 1 आ जाएगा और फिर 0, 11 के लिए 8 और 2 10 और 1 11, 12 के लिए 1 2 और 0 0, 13 के लिए क्या करेंगे फिर हम, 8 4 12 और 1 13, 14 के लिए 8 और 4 12, 2 14 और 1 0, 15 के लिए हमारे पास सारे 1 होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल है। अगेन हमने पहले 7 तक की टेबल पहले ही बना ली थी, ठीक है, तो वहाँ तक हमें आती थी।
उसके बाद हमें 15 तक जाना था। बहुत इजी है, एक वैल्यू और इंक्रीज हो गई 8 और वहाँ से हम उन वैल्यूज़ को ड्राइव करते हुए चल पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आइए, जो ये 4 का पेयर बनाया था इसको वैल्यू को उठाओ और ये देखो कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। 4 की वैल्यू है, क्या वैल्यू आई 2। अब यहाँ से उठाओ, क्या वैल्यू आई 6। ये वैल्यू, इसके आगे हम 3 0 लगा दें तो किसके साथ मैच कर रही है 1 के साथ, तो हमारे पास ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू आ गई। सिंपल था, बहुत आसान है। जैसे कि ऑक्टल में कोई नंबर है, पहले उसको बाइनरी में लेके आओ, ऑक्टल से बाइनरी में लेके आएंगे, ऑक्टल से बाइनरी में लेके आएंगे तो 3 3 के पेयर बनेंगे, ठीक है। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो हम 4 4 के पेयर बनेंगे वो। तो जब 4 4 के पेयर बनेंगे तो हमारे पास एक 4 की टेबल भी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। बहुत आसान है। उसके बाद एक लास्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल में वैल्यू देख लेते हैं, ए बी 4 5, ठीक है। ये आपकी हेक्साडेसिमल में है और इसको ऑक्टल में लेके आना है। ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में है और ऑक्टल में कैसे आएगी, सिंपली जब हम ऑक्टल से और हेक्साडेसिमल में जा रहे थे तो बाइनरी में आ रहे थे, यहाँ पे भी सेम करेंगे। इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ से उठाओ और बाइनरी में लेके आओ। बाइनरी में जब हम लेके आएंगे तो 5 को कैसे लिखते हैं, यहाँ से देखिए 5 को कैसे लिखा 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद 4 को कैसे लिखेंगे 0 0 1 0, यहाँ से देख लीजिए, सिर्फ एक बार ही देखोगे, उसके बाद कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की। उसके बाद बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू यहाँ आप टेबल में भी देख सकते हैं, बी की वैल्यू 11 है। तो 11 कैसे लिखेंगे 8 और 2 10 और 1 11, सिंपल था। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी थी 10, 10 को कैसे लिखेंगे 8 और 2 10, बात खत्म। ये हमारे पास आ गया बाइनरी में। अब जैसे ही ये वैल्यू बाइनरी में आई, हमें चाहिए क्या थी, ऑक्टल के चाहिए थी। तो ऑक्टल की कैसे जाएगी, इसके 3 3 के पेयर बना दो, यहाँ से 3, यहाँ से 3, इसके 3 3 के जितने पेयर बनते हैं वो बना दो और जो जो वैल्यू आती हैं उसको लिख दो, सिंपली है। अब ये क्या वैल्यू है, हमने पहले अभी किया था जब 3 की वैल्यू थी तो उसमें 3 में क्या क्या थी 1 2 4, ठीक है। तो 4 और 1 5, ये वैल्यू 0 रहेगी, ये वैल्यू 5 रहेगी, ये वैल्यू फिर से 5 रहेगी और ये वैल्यू आपकी 2 रहेगी और यहाँ पे 1 है। अब इसको लिख दो 8, इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 5 5 0 5 विद द बेस 8। ये था आपका ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। बहुत इजी कन्वर्जन है, अगर आप एक बार कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, कभी भी। तो अगर मान लीजिए इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। और साथ में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ कन्वर्जन से एक क्वेश्चन पूछा जाता था। बहुत आसान है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।